नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के कुछ अद्भुत ऐसे अचूक सूत्रों के बारे में जिनसे पर्टिकुलर आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट जो है वो किस सिचुएशन का है और कहाँ का असर दे रहा है। अगर वो कुंडली में पर्टिकुलर जिस जगह प्लेस्ड है वहीं के हालात वो अगर पूर्ण आपको तसल्ली है कि वहाँ के नहीं है या वहाँ के हैं, तो इसके बारे में पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप इन सूत्रों से पता लगा सकते हैं। इन सूत्रों से काफ़ी आपको मदद मिलेगी कि कोई प्लैनेट कि अगर बैठा है वो वहीं के रिज़ल्ट दे रहा है, इसकी अगर तसल्ली करनी हो तो ये सूत्र बहुत काम आएंगे। तो इस श्रृंखला में मैं कुछ वीडियोस की एक छोटी सी श्रृंखला आपके सामने रखूँगा मैं, जिसमें पर्टिकुलर 8 से 10 वीडियोस होंगे जो आपको इन सूत्रों से लाल किताब के जो प्लैनेट का जो असर है कि वो किस जगह का बोल रहा है या उसकी निशानी क्या है, वो उन चीज़ों के बारे में आपको जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं अपना वीडियो शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें एक सूत्र मैं आपको स्टार्ट में बताता हूँ कि राहु जब भी खाना नंबर 1 में होगा तो जो पिता का स्वभाव है वो हठी होगा। पिता के स्वभाव में हठीलापन होगा, जिद्दीपना होगा, अकड़ू स्वभाव के कह सकते हैं। राहु फर्स्ट हाउस में जो भी जातक के पिता होंगे, ये एक सूत्र है, फर्स्ट सूत्र है। सेकंड सूत्र हम उस बारे में पढ़ेंगे कि राहु जब भी लगन में होगा, तो लग्न यानी खाना नंबर 1 है या फर्स्ट हाउस है, तो जातक का जो जन्म है वो ननिहाल में होता है या घर के सामने, या तो ननिहाल में उसका जन्म हुआ या घर के सामने खाली प्लॉट होगा। अगर ये निशानी नहीं हुई तो ये निशानी नहीं हुई कि अगर वो ननिहाल में पैदा हुआ या घर के सामने कोई खाली प्लॉट ना हुआ, दोनों ही कंडीशन नहीं है, तो सामने वाली जो फैमिली है उनके घर पे लड़का नहीं होगा। लाल किताब जो औलाद में केतु गिनती है वो लड़के को गिनती, तो सामने वाला जो घर है वहाँ पे लड़का नहीं होगा, ये निशानी होगी राहु लगन की। एक महत्वपूर्ण सूत्र अब मैं सूत्र शेयर करूँगा आपसे कि बृहस्पति जब भी खाना नंबर 7 में हो तो ऐसा इंसान अपने भाइयों से दुखिया होगा। उसके भाइयों की वजह से वो दुखी रहता है या उनके बारे में सोच सोच के वो परेशान रहता है। लेकिन बृहस्पति 7 वाले को एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत अच्छा उसको नॉलेज होता है, एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी रुझान होती है। उसके घर में कहीं ना कहीं बृहस्पति 7 वाले के मंदिर ज़रूर होगा, मंदिर होगा, मूर्तियाँ होंगी उसमें, और अगर मंदिर ना भी हुआ तो उसमें मूर्तियाँ उसके घर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। ये बृहस्पति 7 वाले के अगर उसकी तसल्ली करनी है कि बृहस्पति 7 का है तो ये एक निशानी होगी। बृहस्पति 7 वाले का नसीब जो है वो शादी के बाद खुलता है, कि शादी के बाद उसकी प्रोग्रेस है वो काफ़ी बूस्ट करती है बृहस्पति 7 वाले की। बृहस्पति 7 वालों को एक चीज़ में अवॉइड करना चाहिए कि उसे खुशामद करने वाले लोगों से बच के रहना चाहिए। ये बृहस्पति 7 में है। एक अचूक सूत्र मैं आपको बताता हूँ कि केतु जब भी खाना नंबर 2 में होगा तो ऐसा इंसान ऐसा जो जातक होगा वो धार्मिक यात्राएं करने का बहुत शौकीन होगा। उसको नए नए धर्म स्थल देखना, धर्म स्थलों की यात्रा करना केतु 2 वाले को बहुत पसंद होता है। ये एक निशानी है केतु 2 वाले की। शनि जब भी खाना नंबर 1 में होगा तो शनि खाना नंबर 1 में चाहे इंसान शराब पीता हो या ना पीता हो, इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि वो शराब पिए या ना पिए, लेकिन उसके घर में शराब की बोतल ज़रूर होगी। अगर शराब की बोतल नहीं है तो जंग लगा हुआ हथियार या जंग लगा लोहा उसके घर में कहीं ना कहीं पड़ा होगा। ये शनि 1 की निशानी है। इसके अलावा एक सूत्र और है। एक सूत्र है कि मंगल जब भी 5th हाउस में होगा तो मंगल 5th हाउस के घर में कोई डॉक्टर होगा या हकीम होगा या ऐसा व्यक्ति मेडिकल लाइन से जुड़ा होगा। ये मंगल 5th हाउस की एक निशानी है कि उस घर में कोई ना कोई डॉक्टर मिलेगा आपको, या कोई हकीम होगा, या डॉक्टरी पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई होगा, या मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होगा। मंगल 5th हाउस के बारे में है ये।
अब आते हैं हम, केतु जब भी थर्ड हाउस में होगा तो ऐसे इंसान का कोई भी काम जो है वो फर्स्ट टाइम में पूरा नहीं होता। केतु थर्ड हाउस वाले को हर काम के लिए, कोई उसका जो काम है, मेजर काम है, उसके लिए 2 या 3 बार उसको प्रयास करने पड़ते हैं। पहली दफ़ा में वो काम कंप्लीट नहीं होता। ये केतु थर्ड हाउस की एक तसल्ली है। इसके अलावा चंद्र अगर खाना नंबर 2 में हो, चंद्र जब भी खाना नंबर 2 में होगा तो व्यक्ति का जो जन्म है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होता है। फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया और उससे अपर जितने फ्लोर हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे उसका जन्म नहीं होगा। ये चंद्र खाना नंबर 2 की बात के बारे में है। इसके अलावा अगर शनि थर्ड हाउस में हो और थर्ड हाउस में अगर अच्छा है तो ऐसे इंसान के आई सर्जन बनने के, आँखों के डॉक्टर बनने के अच्छे योग होते हैं। शनि थर्ड वाला इंसान कोई इस पेशे से अगर जुड़ा है तो उसका शनि बहुत अच्छा है कि अगर वो आई सर्जन है या आँखों का डॉक्टर है तो शनि बहुत अच्छा है उसका, या इससे रिलेटेड काम कर रहा है तब भी उसको देखेंगे इसी तरह से। इसके अलावा सूर्य राहु का कहीं भी कंजक्शन हो रहा हो कुंडली में, सूर्य राहु का कहीं भी कंजक्शन हो रहा हो या सूर्य खाना नंबर 8 में हो तो डाइजेशन जो सिस्टम होगा वो कहीं ना कहीं ख़राब होगा, डाइजेशन सिस्टम सफ़र कर रहा होगा वो। तो ये सूर्य राहु की युति में होता है, सूर्य 8 में होता है। इसके अलावा सूर्य राहु है तो उसमें एक चीज़ और आती है कि आपके जो बाथरूम का गेट है वो बंद नहीं होगा या उस गेट में कोई ना कोई खराबी होगी। सूर्य राहु में एक कॉम्बिनेशन में ये एक चीज़ आती है कंजक्शन में कि बाथरूम का गेट खराब होगा या गेट बंद नहीं होता होगा। इसके अलावा गुरु अगर 8th हाउस में है तो ऐसे इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल होने की संभावनाएं रहती हैं। गुरु अगर 8th हाउस में हुआ तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेगा उसका। इसके अलावा केतु खाना नंबर 9 में हुआ तो परिवार का कोई मेंबर, केतु खाना नंबर 9 में परिवार का कोई मेंबर सीढ़ियों से या छत से नीचे गिरा होगा, या तो फैमिली का कोई मेंबर है। इसमें आप किसी जानवर को भी कंसिडर कर सकते हैं कि कोई आपका डॉग गिर गया हो तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं उसमें। राहु खाना नंबर 5 में हो तो खानदान में अगर खाना नंबर 5 में ख़राब है, राहु अगर ख़राब है तो खानदान में किसी की 2 शादियां हुई होगी बैड इफ़ेक्ट में, बाकी राहु अच्छा है, 2 शादियां हुई है तो इसका मतलब राहु ख़राब है खाना नंबर 5 में। ये कुछ सूत्र थे जो मैंने आपको बताए। इसी तरह की सूत्रों की मैं एक श्रृंखला शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं 7 से 8 वीडियोस, मे बी 10 वीडियोस मैं आपको दे पाऊँगा। तो उससे उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी बेनिफिशियल रिज़ल्ट मिलेंगे, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।